हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वापस स्वागत है सुमित वाईपीएफ की न्यू एयर कूलर की वीडियो में, जहां आज मैं आपके साथ सबसे पहले एयर कूलर बाइंग गाइड शेयर करूंगा, जिससे आप भी ये समझ पाओ कि एक एयर कूलर में कौन सी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिन पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एंड कौन सी चीज़ों को हमें इग्नोर करना चाहिए जो सिर्फ बेसिकली मार्केटिंग होती हैं, जिससे हम एक सही बेस्ट परफॉर्मेंस कूलिंग एंड अच्छी लाइफ वाला एयर कूलर बाय कर सकें। देन फिर इसके बाद मैं अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड रिसर्च के बेसिस पे आपके साथ अपनी बेस्ट एयर कूलर की लिस्ट शेयर करूंगा अंडर 5000 to 7000 विद अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जिससे आप भी एक सही बेस्ट एयर कूलर परचेस कर पाओ अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिक नीड्स एंड आपको कोई भी एक गलत प्रोडक्ट की तरफ इन्फ्लुएंस ना कर पाए। तो चलिए इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं आपके अनबायस्ड फ्रेंड यानी सुमित के साथ। सो फर्स्टली एक एयर कूलर में तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज बिल्ड क्वालिटी, सेकंड इज एयर फ्लो एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कूलिंग पैड, जिसमें से किसी भी एयर कूलर की एयर डिलीवरी एंड बिल्ड क्वालिटी को हम यहाँ पे ऑफलाइन स्टोर में टेस्ट कर सकते हैं। बट डोंट वरी, ये आपको करने जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी कंप्लीट रिसर्च करने के बाद ही ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। और वैसे हम किसी भी एयर कूलर की बिल्ड क्वालिटी को उसके वेट से भी जज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने बेटर क्वालिटी का प्लास्टिक उसमें यूज़ किया गया होगा उसके अकॉर्डिंग उसका वेट भी रहेगा। देन सेकेंडली एयर कूलर की एयर डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पे हर एक अच्छा ट्रांसपेरेंट ब्रांड अपने एयर कूलर की CMH वैल्यू मेंशन करता है। ये वैल्यू यहाँ पे डिनोट करती है कि अपना एयर कूलर कितनी ज़्यादा हवा दे सकता है, और साथ ही में यहाँ जिस कूलर का एयर फ्लो जितना ज़्यादा होगा एंड पावर कंजप्शन जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा पावर एफिशिएंट वो एयर कूलर रहेगा। बाकी इस वीडियो के हर एक रिकमेंडेड एयर कूलर में कॉपर मोटर तो रहेगी ही। देन फिर थर्ड थिंग इज एयर कूलर के कूलिंग पैड, जहाँ हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है नॉर्मल वुलवुड पैड, जिसे हम नॉर्मल घास वाले पैड्स भी बोलते हैं, एंड सेकेंड है यहाँ पे हनीकॉम्ब पैड्स, जो यहाँ पे रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वुलवुड पैड। लेकिन इन दोनों टाइप के पैड्स में यहाँ पे कूलिंग में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है एंड इसके रिगार्डिंग कई सारी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ कूलिंग वुलवुड पैड से हमें स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, और वहीं यहाँ पे लाइफ, कन्वीनियंस, ड्यूरेबिलिटी में एक हनीकॉम्ब से हमें यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। एंड वैसे एक हनीकॉम्ब की क्वालिटी जज करने की जो मैट्रिक्स हैं वो मैंने अपनी इस वीडियो में शेयर किए हैं। बाकी इन कूलिंग पैड्स के साइज से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है इनका साइज़, क्योंकि यहाँ पे जितना एयर कूलर के कूलिंग पैड का साइज़ बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया वाटर को मिलेगा इवेपोरेशन के लिए, जिसके वजह से यहाँ पे बेटर कूलिंग होगी। देन इसके बाद सेकेंड थिंग कि आजकल जितने भी एयर कूलर आ रहे हैं अंडर 7000 उन सब की पावर कंजप्शन 150 वाट से 100 वाट्स की रहती है। दैट्स वाई हम इन्हें इन्वर्टर पे बड़े ही आराम से लंबे समय के लिए चला सकते हैं। यहाँ आजकल का हर कूलर इन्वर्टेबल कंपैटिबल बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है। इनमें कोई भी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पार्ट नहीं होता है जिससे वो इन्वर्टर कंपैटिबल बने। देन फिर थर्ड, इस लिस्ट के हर एक एयर कूलर में हमें 4-वे एयर डिफ्लेक्शन मिलेगा। दिस मीन्स एयर कूलर के जो फ्रंट में लूवर्स हैं उसकी हेल्प से हम यहाँ पे एयर को अपने हिसाब से डायरेक्शन दे सकते हैं, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, चारों ही डायरेक्शन में। इनफैक्ट यहाँ पे जो वर्टिकल लूवर्स हैं वो सब में हमें यहाँ पे ऑटो स्विंग के साथ मिलेंगे फॉर हॉरिजॉन्टल एयर डिफ्लेक्शन। देन इसके बाद नेक्स्ट एक एयर कूलर की मोटर में जनरली दो टाइप के फैंस यूज होते हैं। फर्स्ट इज प्लास्टिक एंड सेकंड इज मेटल। बाकी आजकल मोस्टली ब्रांड्स यहाँ पे हाई क्वालिटी के प्लास्टिक ब्लेड्स यूज करती हैं। दैट्स वाई इन पे कोरोजन के 100% चांसेस एलिमिनेट हो जाते हैं। देन इसके बाद हम बात करें कूलर के वाटर पंप की, तो इसके रिगार्डिंग आजकल हर ब्रांड इनके नए नए नाम देता है, लाइक ड्यूरा पंप, एवरलास्ट पंप, हैवी ड्यूटी पंप एंड सो ऑन। बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ हमें इन फैंसी नेम्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ब्रांड यहाँ पे एक्स्ट्रा वारंटी दे रहा है तो हम यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हैं।
मेरे एक्सपीरियंस में वोल्टास का ओरिजिनल पंप 1.5 साल भी नहीं चला और वहीं सेम कूलर में सेम जगह पे एक लोकल 200 का पंप 4 साल से चल रहा है। देन फिर सिक्स्थ, इस वीडियो में जो भी मैं आपको एयर कूलर्स एक्सप्लेन करूंगा उनके आपको दूसरे साइजेस में भी वेरिएंट मिल जाएंगे, लेकिन उनसे परफॉर्मेंस आपको सिमिलर ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एयर कूलर की परफॉर्मेंस उसकी एयर डिलीवरी एंड कूलिंग पैड के साइज पे डिपेंड करती है, उसके टैंक साइज पे नहीं। देन फिर सेवेंथ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट एनी एयर कूलर, कि अगर आप चाहते हो कि आपका एयर कूलर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड बेस्ट कूलिंग दे तो इसके लिए आपके रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। दिस मीन्स हवा के आने एंड जाने की प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए। और अगर ऐसा क्रॉस वेंटिलेशन आपके रूम में पॉसिबल नहीं है तो आप यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन अपने रूम में इंस्टॉल करवा के अपने एयर कूलर के एक्सपीरियंस को बेटर कर सकते हो। बाकी अगर प्रॉपर एयर वेंटिलेशन नहीं है तो कूलर ह्यूमिडिटी करेगा ही, यहाँ पे कूलर की कोई गलती नहीं है। देन फिर एट्थ, यहाँ पे कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो आपको इस वीडियो के हर एक एयर कूलर में मिलेंगे ही, 4-वे एयर डिफ्लेक्शन, 4 कैस्टर व्हील्स, वाटर लेवल इंडिकेटर, इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी, ओवरफ्लो आउटलेट नॉब कंट्रोल, हनीकॉम्ब पैड्स, 1 ईयर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी एंड सो ऑन। बाकी इन सब पॉइंट्स के अलावा हर कूलर में कुछ यहाँ पे मार्केटिंग वाली टेक्नोलॉजीज होती हैं, SMPS टेक्नोलॉजी, iPure टेक्नोलॉजी, एवरलास्ट पंप, डेस्ट नेक्स्ट हनीकॉम्ब, चिल ट्रैप टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन, जिन पे आपको कोई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। देन इसके बाद नाइन्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि इस वीडियो में मैं जो आपको एयर कूलर एक्सप्लेन करूँगा उनको बाय करने से पहले आप डेफिनेटली यूट्यूब पे इनके रिव्यूज सर्च करोगे। इस वीडियो में मैं आपको जो कूलर एक्सप्लेन करूंगा उनको आप भी वेरीफाई एंड टेस्ट कर सकते हो थ्रू अदर सोर्सेस ऑफलाइन स्टोर्स और यूट्यूब रिव्यूज। लेकिन यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखना कि हमेशा आपको जो रियल यूज़र के रिव्यूज़ होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, भले यहाँ पे उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी बेटर ना हो, क्योंकि 95% यूट्यूबर्स की वीडियो में आपको नए नए तरीक़ों से मार्केटिंग ही मिलेगी। बस यहाँ एक दो यूट्यूबर्स हैं जिनसे आपको रियली में हेल्प हो सकती है। मोस्टली वीडियोस में यहाँ पे वाटर फिल करे बिना अपने कूलर का रिव्यू ये कंप्लीट कर देते हैं। बाकी मैं भी यहाँ पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी एयर कूलर मैं आपको रिकमेंड करूँ उसके रिगार्डिंग बेस्ट एंड यूजफुल रिव्यू वीडियो की लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँ। नाउ अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं एंड मैं आपसे अपनी बेस्ट एयर कूलर की लिस्ट शेयर करता हूँ। इस लिस्ट का फर्स्ट बेस्ट कूलर है क्रॉम्पटन जेलस, जिसमें यूज हुई है 12 इंच की फैन मोटर जो हमें देगी बेस्ट इन दिस सेगमेंट एयर डिलीवरी ऑफ 2300 cmh विथ पावर कंजप्शन ऑफ ओनली 105 वाट। सेकेंडली, इसमें टॉप साइड में एक आइस चेम्बर भी है जो अंडर 7000 के कूलर्स में बिल्कुल भी नहीं मिलता। एंड साथ ही में इसमें 4 कैस्टर व्हील्स हैं विथ लॉक सिस्टम, जिससे अगर कूलर कभी खाली भी चल रहा है तो भी यहाँ पे अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। देन थर्डली, इसमें 3 प्रॉपर साइज के हनीकॉम्ब पैड्स हैं जिसमें से हम यहाँ पे बैक वाले को विदाउट एनी टूल्स ईजिली ओपन कर सकते हैं। एंड साथ ही में इसके बॉटम साइड में एक रबर ड्रेन प्लग भी है जिसकी मदद से हम यहाँ पे एयर कूलर का वाटर बिल्कुल ईजिली निकाल सकते हैं। एंड वैसे यहाँ क्रॉम्पटन बोलता है कि इनका एवरलास्ट पंप हाई वाटर टीडीएस यानी कि हार्ड वाटर में भी यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस देगा एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। देन फोर्थ, इसमें फ्रंट में फुल्ली कोलैप्सिबल लूअर्स हैं एंड इसका वेट है 9.5 kg का फॉर 43 लीटर वेरिएंट एंड इसमें एक 28 लीटर वेरिएंट भी आता है। एंड इसके अलावा जो अदर फीचर्स हैं 4-वे एयर डिफ्लेक्शन, 4 कैस्टर व्हील्स, वर्टिकल ऑटो स्विंग, वाटर लेवल इंडिकेटर, डायल कंट्रोल नॉब, 1 ईयर वारंटी, बैक साइड एंड आइस चेम्बर वाटर इनलेट, ओवरफ्लो आउटलेट एंड एक्सेट्रा, ये सब कुछ इसमें मिलता है। बाकी इसकी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है कि नो डाउट ये अंडर 7000 एक बेस्ट कूलर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, ब्रांड वैल्यू, फीचर्स, बिल्ड इन एवरीथिंग। एंड अगर मैं इस प्राइस रेंज में इस कूलर की कोई ज़बरदस्ती कमी निकालूं तो वो बिल्कुल फेयर नहीं रहेगा।
बाकी इसकी यहाँ पे बेस्ट बाय लिंक एंड जेन्युइन सेलर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देन फिर इसके बाद यहाँ नेक्स्ट कूलर है हिंदवेयर ज़ेऑन, जिसमें भी फैन मोटर है विद एयर डिलीवरी ऑफ 2250 cmh एंड पावर कंजप्शन ऑफ ओनली 105 वाट। सेकेंडली इसमें भी तीनों साइड में प्रॉपर साइज के हनीकॉम्ब पैड्स हैं, जिसमें से हम बैक साइड वाले को बिना किसी टूल के इजीली ओपन कर सकते हैं। थर्ड, इसमें भी फ्रंट में फुल्ली कोलैप्सिबल लूअर्स मिलते हैं एंड इसका वेट है यहाँ पे 10 kgs का फॉर 45 लीटर वेरिएंट। देन फिर फोर्थ, द मोस्ट हाईलाइटिंग थिंग अबाउट दिस कूलर कि इस पे यहाँ पे 2 years की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है एंड इसके अलावा जो अदर फीचर्स हैं लाइक 4-way एयर डिफ्लेक्शन, वर्टिकल ऑटो स्विंग, 4 कैस्टर व्हील्स, वाटर लेवल इंडिकेटर, डायल कंट्रोल नॉब, वाटर ड्रेन प्लग, बैक साइड वाटर इनलेट, ओवरफ्लो आउटलेट एंड एक्सेट्रा, ये सब कुछ इसमें भी मिल जाता है। बाकी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इसकी भी सिंपल है कि अंडर 7000 ये एक सेकंड दी बेस्ट एयर कूलर है एंड इसको सेकंड पोजीशन पे रखने का रीज़न इन कंपैरिजन टू क्रॉम्पटन ये है कि फर्स्टली हिंदवेयर की आफ्टर सेल सर्विस बजाज क्रॉम्पटन ओरिएंट के लेवल की नहीं है एंड सेकेंडली इसमें आइस चेंबर भी नहीं है और वैसे एक एयर कूलर में आफ्टर सेल सर्विस की ज़रूरत रेयरली ही पड़ती है। सो अगर आपके लिए ये कोई कंसर्न नहीं है या फिर आपके यहाँ पे हिंदवेयर की सर्विस अच्छी है तो आपके लिए ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा बिकॉज इस पे 2 years ऑफ वारंटी है एंड डिज़ाइन वाइज ये मुझे क्रॉम्पटन से बेटर लगा एंड साथ ही में बिल्ड वाइज भी लिटर बेटर है। बाकी बात रही आइस चेंबर की तो फर्स्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे जो मोस्टली कूलर्स होते हैं उसमें आइस चेंबर कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। अगर किसी कूलर में वाटर डिस्पेंशन सिस्टम के साथ ही इंटीग्रेटेड आइस चेंबर है तो उसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन इन कूलर्स के अलावा जो अदर कूलर्स हैं उनमें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में अगर हम यहाँ पे जेल आइस पैक को फ्रीज करने के बाद कूलर के वाटर टैंक में रखेंगे तो बिल्कुल हमें बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल आइस चेंबर फॉर एक्स्ट्रा कूलिंग। नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट कूलर पे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी ऑनलाइन बाय करने का प्लान कर रहे हो तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में दी गई या फिर इस ब्लॉग पेज में दी गई एफिलिएट लिंक से अपनी परचेज कंप्लीट करके इस टाइप के कंप्लीट डिटेल्ड एंड अनबायस्ड कंटेंट को फ्री येट मोस्ट इफेक्टिव वे में सपोर्ट कर सकते हो, जिससे हम आगे भी इससे बेटर कंटेंट लाते रहें। फिलहाल हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कूलर पे जो है ओरिएंट एरोक्विड, जिसमें भी फैन मोटर है विद एयर डिलीवरी ऑफ 2100 cmh एंड इसकी पावर कंजप्शन है 150 वाट, जो देखा जाए तो हाईएस्ट है इन द एंटायर लिस्ट। सेकेंडली इसमें भी तीनों साइड में प्रॉपर साइज के हनीकॉम्ब पैड्स हैं एंड इसमें भी हम यहाँ पे बैक साइड वाले को विदाउट एनी टूल्स इजीली ओपन कर सकते हैं। थर्ड, इसमें भी फुली कोलैप्सिबल लूअर्स है एंड इसका वेट है 8.5 kgs का फॉर 46 लीटर वेरिएंट और इनके अलावा जो अदर फीचर्स हैं लाइक 4-way एयर डिफ्लेक्शन, वर्टिकल ऑटो स्विंग, वाटर लेवल इंडिकेटर, डायल कंट्रोल नॉब, 4 कैस्टर व्हील्स, 1 year वारंटी, बैक साइड वाटर इनलेट, ओवरफ्लो आउटलेट एंड एक्सेट्रा, ये सब कुछ इसमें भी मिल जाता है। बाकी इसकी यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बनती है कि अगर आपको यहाँ पे डिज़ाइन वाइज थोड़ा सा बेटर एक एयर कूलर लेना है तो ही आप इसे कंसिडर करना ओवर प्रीवियस कूलर्स, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हो क्योंकि इसकी पावर कंजप्शन सबसे ज़्यादा है फॉर सेम एयर डिलीवरी एंड पावर कंजप्शन एक कॉन्टीन्यूस कॉस्ट है। और वैसे इसमें एक और वेरिएंट भी आता है ओरिएंट इलेक्ट्रिक ड्यूरा चिल। देन फिर इसके बाद नेक्स्ट कूलर है ऑल टाइम फेवरेट बजाज PX97, जिसे आप वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड टेस्टेड कूलर मान सकते हो। इसमें भी फैन मोटर है विद मैक्सिमम एयर डिलीवरी ऑफ 2000 cmh एंड एवरेज ऑफ 1500 cmh विद पावर कंजप्शन ऑफ ओनली 100 वाट। देन सेकेंडली इसके तीनों साइड में यहाँ पे प्रॉपर साइज के हनीकॉम्ब पैड्स हैं एंड हम यहाँ पे तीनों ही हनीकॉम्ब पैड्स को ईजिली विदाउट एनी टूल्स ओपन कर सकते हैं। देन थर्ड, इसमें एक ड्यूरा मरीन पंप है एंड बजाज के अकॉर्डिंग इनका पंप यहाँ पे सबसे सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ लाइफ।
दैट्स वाई इस पंप पे वारंटी है 2 ईयर्स की एंड ओवरऑल प्रोडक्ट पे 1 ईयर की। और वैसे इसके अमेजोन के प्रोडक्ट पेज पे 3 ईयर्स ऑफ वारंटी मेंशन है। सो मे बी यहाँ पे नया कोई ऑफर आने वाला हो। सो अगर यहाँ पे कुछ दिनों बाद आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इसे कंफर्म कर लेना। देन फिर इस कूलर का वेट है 8.7 kg का फॉर 36 लीटर वेरिएंट। एंड इन सब के अलावा जो अदर फीचर्स हैं लाइक 4-वे एयर डिफ्लेक्शन, वर्टिकल ऑटो स्विंग, वाटर लेवल इंडिकेटर, डायल कंट्रोल नॉब, बैक साइड वाटर इनलेट, 4 कैस्टर व्हील्स विदाउट लॉक्स, ओवरफ्लो आउटलेट, रबर वाटर ड्रेन प्लग एंड एक्सेट्रा, ये सब कुछ इसमें भी मिल जाता है। बाकी इसकी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है कि अगर आपको थोड़ा स्मॉल कैपेसिटी का एक कूलर लेना है अराउंड 36 लीटर, देन इस बजाज एयर कूलर से बेटर कोई भी ऑप्शन नहीं है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, ब्रांड वैल्यू एंड ऑल्सो इन बिल्ड। इसकी भी बेस्ट बाय एंड जेन्युइन सेलर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देन इसके बाद नेक्स्ट कूलर एक्सप्लेन करने से पहले अगर आपको इस वीडियो में प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन से हेल्प मिलती है तो मैं आपसे एक लाइक एंड फीडबैक कमेंट तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। सब्सक्राइब करना है या नहीं करना वो आप बाद में डिसाइड कर लेना। बाकी यहाँ पे इस लिस्ट का नेक्स्ट कूलर है सिम्फनी हाई फ्लो, जिसमें यूज हुआ है एक ब्लोअर इंस्टेड ऑफ फैन। दैट्स वाई इससे हमें एयर कूलर जो फैन के साथ आते हैं उतना बेटर एयर सर्कुलेशन नहीं मिलेगा। जनरली ब्लोअर वाले कूलर एक पर्सनल एयर कूलर की तरह ही यूज होते हैं एंड इन कूलर्स का एयर थ्रो डायरेक्टेड एंड कंसंट्रेटेड होता है, जिसकी वजह से हमें लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एयर थ्रो मिलता है एंड ऐसा फील होता है कि कूलर की कूलिंग यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है। बाकी इस कूलर का पावर कंजप्शन है 150 वॉट का एंड जनरली यहाँ पे जो ब्लोअर वाले कूलर्स होते हैं उनका कंपैरेटिवली पावर कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा होता है। देन सेकेंडली इसमें ओनली वन साइड हनीकॉम्ब पैड है विच इज़ बैक साइड एंड साथ ही में इसमें एक डस्ट फिल्टर है विथ इंटीग्रेटेड कॉर्ड वाइंडर एंड आईपीआर टेक्नोलॉजी, जिसमें से आईपीआर टेक्नोलॉजी को आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो क्योंकि वैसे भी इतने स्मॉल फिल्टर से यहाँ पे एयर क्वालिटी में कोई कमाल नहीं होगा। एंड एडिशनली हम पर्सनल कूलर्स को यहाँ पे इंडोर में यूज़ करते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे डस्ट फिल्टर की भी कोई ऐसी खास नीड नहीं रहती, बट इसमें यहाँ पे दिया है तो इसे टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ेगा। देन थर्ड इसके फ्रंट साइड में आइस एंड वाटर इनलेट है एंड इसका वेट है यहाँ पे 7.8 kg का फॉर 40 लीटर वेरिएंट्स एंड इसमें यहाँ पे एक 27 लीटर वेरिएंट भी आता है। और इसके अलावा जो अदर फीचर्स हैं लाइक 4-वे एयर डिफ्लेक्शन, 4 कैस्टर व्हील्स विदाउट लॉक्स, वर्टिकल ऑटो स्विंग, वाटर लेवल इंडिकेटर, डायल कंट्रोल नॉब, 1 ईयर्स ऑफ वारंटी, ड्रेन प्लग, वाटर फ्लो आउटलेट एंड एक्सेट्रा, ये सब कुछ इसमें भी मिल जाता है। बाकी इसकी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है कि अगर आपको एक ब्लोअर स्पेसिफिक एयर कूलर चाहिए तो ही आप इसे कंसिडर करना। और हमेशा की तरह सिम्फनी अपनी एयर डिलीवरी मेंशन नहीं करता एंड साथ ही में बिल्ड क्वालिटी वाइज इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक वायर, यहाँ पे मुझे सिम्फनी के एयर कूलर थोड़े इन्फीरियर लगते हैं एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर ऑफ सिमिलर प्राइस रेंज। एंड यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में इस फॉर्मेट में पूछ के विद इन 24 to 48 आवर्स में अपने रिप्लाईज ले सकते हो।